हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और ये पार्ट 2 टर्मिनोलॉजीज ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का। और अब इसमें हम टर्म्स सीखेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरी बनने वाली वीडियो आप सभी तक पहुँचे और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ और लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूँ और सही दिशा में कार्य कर रहा हूँ। और थोड़ा और कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स सर्कल है उसमें भी ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी इन सब का लाभ मिले। तो हमारा पहला टर्म है आज सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम इंग्लिश में GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यानी ये है एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर सभी उत्पादकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं का बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी कि जैसे ये हमारा इंडिया है, जैसे ये हमारा एक रफली मान लीजिए ये एक इंडिया का मैप है जो मैंने अभी आपके लिए बना दिया है। तो इसके अंदर जितने भी घरेलू जो लोगों के द्वारा उत्पादन होगा या मांग होगी, पूर्ति होगी, सप्लाई होगी, उसे हम घरेलू सकल उत्पाद कहते हैं। अंतिम वस्तु तक जो फाइनल चीजें आएंगी उन तक। अब नेक्स्ट है निवल घरेलू उत्पाद, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये क्या है, एक लेखा वर्ष में देश के भीतर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य से गिरावट कम कर देने पर प्राप्त मूल्य ही निवल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यहाँ गाइस गिरावट का अर्थ है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उनमें से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारा NDP आ जाएगा। तो दो टर्मिनोलॉजी हो गई। अब थर्ड वन है राष्ट्रीय आय, यानी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम टर्म है एक लेखा वर्ष में देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का कुल योग होता है, जो उन्हें कारक सेवाएं प्रदान करने के बदले में प्राप्त होता है। यानी कि एक जो लेखा वर्ष होती है, जैसे हमारी अप्रैल से मार्च तक देश के सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित कारक आय यानी फैक्टर एंड प्रोडक्शन का कुल योग है, जो कारक सेवाएं प्रदान करने बदले में मिलती हैं। कारक सेवा यानी कारक आय, जैसे फैक्टर ऑन प्रोडक्शन, जैसे रेंट वगैरह ये सब मिलता है हमें एंटरप्रेन्योरशिप से, जो प्रॉफिट है ये सब मिलता है। और सेवा यानी उसके बदले में जो मिलती है उसे ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है व्यक्तिगत आय। तो व्यक्तिगत आय यानी कि पर्सनल इनकम, इसका है व्यक्तिगत आय परिवारों को सभी स्रोतों से प्राप्त चालू तथा कारक आय का योग्य है।
सभी स्रोतों से जो प्राप्त होती है हमें इनकम और कारक आय यानी फैक्टोरियल प्रोडक्ट से प्राप्त आय ही ये कारक आय का स्रोत है। जैसे पर्सनल इनकम। अंतिम वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन रेखा की सीमा को पार करके अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए तैयार होती हैं। अंतिम वस्तुएं यानी अंतिम वस्तुओं को हम फाइनल गुड्स कहते हैं। ये हमें पूछ लिया जाता है यूपीएससी में कि फाइनल गुड्स में टैक्स लगता है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, तो इसके लिए हमें बताना पड़ता है कि हाँ फाइनल गुड्स में टैक्स है, जैसे कि हमें पता चलता रहता है कि क्या क्या है। अब नेक्स्ट है व्यक्तिगत प्रायोज्य आय। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय क्या है? हमारी पर्सनल डिस्पोजल इनकम। ये क्या? व्यक्तियों के पास कुल आय में से कर भुगतान के बाद जो शेष आय बचती है उसको ही हम व्यक्तिगत प्रोविजन आय कहते हैं। जैसे अभी मेरे पास है 100 रुपया और मैंने उसमें से 10 रुपया टैक्स भर दिया, जो 90 रुपये होंगे वो मेरी वैयक्तिक प्रायोज्य आय है। क्या है? व्यक्तिगत प्रायोज्य आय। समझे आप? तो आज टर्मिनोलॉजी में हम 6-7 टर्मिनोलॉजीज लेके आए और इनसे आपको मैं कहना चाहूँगा जरूर फ़ायदा मिलेगा आगे। अगर इनसे आपको फ़ायदा मिलता है तो अच्छा है, और मेरे इस YouTube चैनल से आप जुड़े रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें और इसे शेयर भी करें, जैसे कि मैं आपको छोटी छोटी ऐसे मिनी वीडियोस बना के भेजता रहूं। और लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और अपने साथियों मित्र बंधुओं को आप शेयर भी करें। तो थैंक यू।